हेलो दोस्तों, और आप लोग एक सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि प्रैक्टिकली वीडियो है। कंप्रेसर का वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो है जो कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा। कंप्रेसर कंप्रेस और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कंप्रेसर कंप्रेसर तो एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग कंप्रेसर की बात करते हैं। कंप्रेसर कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो कंप्रेसर क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसके एयर को कंप्रेस करता है तो कंप्रेस करके हाई प्रेशर डेवलप करता है। हाई प्रेशर डेवलप करके उसको रिसीवर टाइम में फ्लिप करता है, उसको उस एनर्जी को, उस प्रेशर एनर्जी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक तरह से अगर हम कंप्रेसर की बात करें, कंप्रेसर हमारा क्या करता है, कंप्रेस करता है, एयर को कंप्रेस करता है। सब तो एयर क्या है, मीडियम है कोई, तो हमारा क्या है कंप्रेसर, मान लीजिए एयर है तो एयर के जो मालिक्यूल्स हैं दूर दूर रहते हैं। मान लीजिए एयर है तो एयर के जो मालिक्यूल्स है दूर दूर है। तो अब इसका क्या है, वॉल्यूम बड़ा है मगर प्रेशर लो है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई वॉल्यूम एयर को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम। ठीक, तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम को, और यहाँ वैल्यू लेस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले दूर दूर थे तो इसमें प्रेशर एनर्जी ज़्यादा थी नहीं, तो क्या हुआ जब ये कंप्रेसर में है तो कंप्रेसर ने क्या किया, पिस्टन के द्वारा उसको आपस में जो मॉलिक्यूल्स है पास कर दिए। तो अब जो दूर दूर थे अब सब पास हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप हाथ की उंगलियों को रगड़े तो क्या आता है, हीटअप होता है ना, मतलब गर्माहट होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्माहट आ, एक तरफ से हीट एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एक तरफ से ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो एक तरफ से जब हम इस एयर को कंप्रेस कर रहे हैं ना, आपस में मॉलिक्यूल्स रगड़ रहे हैं, तो हाँ प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर के साथ हीट भी डेवलप हो रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो समझ गया कि हाई टेम्परेचर कैसे हुआ, कि उसमें ऐसा कोई थोड़ा है कि उसमें हम लोग अलग से हीटर लगा दिए, कुछ लगा दिए जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। उसमें क्या है, जब हम मॉलिक्यूल्स को आपस में रगड़ते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स जब आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन हीट जनरेट होता है, इससे जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ठीक, तो समझ गए हाई टेम्परेचर क्या हुआ, हाई प्रेशर क्या हुआ। और लो वैल्यू क्या है, पहले बहुत ज़्यादा, अब एरिया घट गया तो वैल्यूम घट गया। तो समझ गए, तो हमारा कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई वैल्यूम को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और लेस वैल्यूम एयर में कन्वर्ट करता है। या हमारा कंप्रेसर क्या काम करता है, दूसरा कंप्रेसर हमारा क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, किसको, मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है हमारा कंप्रेसर। नोट डाउन कर लीजिए। तो कंप्रेसर समझ रहे होंगे, कि कंप्रेसर का काम क्या है। तो कंप्रेसर क्या है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई वैल्यूम को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और लेस वैल्यूम में।  में                                                                                                             कन्वर्ट हो जाता है।
तो समझ गए होगे, तो ये हमारा कंप्रेसर का काम है। समझ गए होगे कंप्रेस क्या हो गया, नोट डाउन कर लिए होगे। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ कंप्रेसर। आगे चलते हैं टाइप ऑफ कंप्रेसर। टाइप ऑफ कंप्रेसर। अब कंप्रेसर के कितने प्रकार से होते हैं, या इसी में देख लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर आपके एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दूसरा डायनामिक, इसमें तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल हो गया, और एक्सियल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें तो हो गया एक रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा रोटरी। तो अगर रेसिप्रोकेटिंग में होता है आपका, इसमें 3 होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम। डायफ्राम। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, और रोटरी में कितना आते हैं, हेलिकल स्क्रू, दूसरा लिक्विड रिंग, और तीसरा स्क्रॉल और लोब्स। तो हमारे इतने कंप्रेसर होते हैं, टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो पहला डायनेमिक होता है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल। दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, रोटरी, एक रेसिप्रोकेटिंग आता है, एक रोटरी। तो रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम। और रोटरी कंप्रेसर में हेलिकल स्क्रू टाइप, और दूसरा लिक्विड रिंग, तीसरा स्क्रॉल, चौथा लोब्स। नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा कितने कंप्रेसर हो गए, 2 प्रकार के, एक डायनामिक, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक रोटरी होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, जिसमें सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डायफ्राम। इसमें एक हेलिकल होता है, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल और फ्लॉप्स। तो अब हम लोग जो कंप्रेसर पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। कौन सा कंप्रेसर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। कौन सा कंप्रेसर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉजिटिव सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर, सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर। अब इसकी बात करें, देखो इसमें अगर इसकी पहले कैपेसिटी देखा जाए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मोटे मोटे। इसकी कैपेसिटी देखा जाए 15 HP से 15 to 800 HP तक होती है ना, समझ गए। दूसरा बात, कैपेसिटी तो हो गई, इसमें क्या होता है, और ये देखा जाए लेस फ्रिक्शन पार्ट होता है। क्या होता है, लेस
फ्रिक्शन पार्ट होता है। दूसरा हाई वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है। और चौथे की बात करें, लेस फ्रिक्शन पार्ट होता है, हाई वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी इतनी होती है। और देखा जाए और लेस वाइब्रेशन होता है। तो इतना प्रॉफिट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसकी कैपेसिटी अगर देखा जाए, ये जो सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर है, इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो जो होता है कितना होता है, 42 मीटर क्यूब पर मिनट। अब देखा जाए नेट वेट कितना बनता है लमसम 30 kg। मैक्सिमम प्रेशर कितने के लिए डिजाइन किया जाता है, 0.75 MPa मेगा पास्कल क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे कि नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम बात करें कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी देखा जाए तो 15 से 800 कैपेसिटी जरूर पूछता है। और मैक्सिमम प्रेशर कितना डिजाइन किया गया, 0.7 MPa। नेट वेट इतना है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कभी पूछा नहीं, अगर पूछ सकता है तो 42 मीटर क्यूब पर मिनट होती है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब इसका अगर हम बात करें नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर हम बात करें, क्या करें, इसमें थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। ठीक, अब हम इसमें बात करें,
बात किया जाए ये रिंग है, ठीक, ये रिंग है, इसको बोलते हैं फीमेल रोटर, फीमेल रोटर। ये होता है 6 कनकेव लोब्स, 6 कनकेव लोब्स ये होता है। ये फीमेल रोटर है, ये मेल रोटर है। ये बोलते हैं 4 कन्वेक्स लोब्स, तो 4 कन्वेक्स लोब बोलते हैं, 4 कन्वेक्स लोब। अब इसकी जो स्पीड होती है 3000 आरपीएम होती है, और इसकी जो स्पीड होती है 2000 आरपीएम होती है। ये क्या है, ये जो होता है इसमें क्या होता है, एक मेल होता है, फीमेल होता है। इसमें 4 कन्वेक्स लोब्स होता है जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है, इसकी स्पीड 2000 आरपीएम होती है। ये मोटर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, मोटर के द्वारा घूमता है, और हमारा जो फीमेल रोटर है इसी के साथ ज्वाइंट होता है, तो फीमेल रोटर हमारा मेल रोटर के साथ घूमता है। समझ गए? तो कैसे काम कर रहा है तो समझ गए होंगे। तो हम समझ गए होंगे। एक फीमेल रोटर, इसमें क्या होता है, सिंगल स्क्रू कंप्रेसर में एक फीमेल रोटर होता है, मेल रोटर होता है, एक क्या होता है, इसको A6 कनकेव लोब्स होता है, 2000 आरपीएम से घूमता है। ये 4 कनकेव लोब्स होता है, 3000 आरपीएम से घूमता है। समझ गए होंगे। तो अगर हम मेल रोटर की बात करें, मेल रोटर को मोटर ड्राइव करता है, मोटर ड्राइव, और फीमेल रोटर को, फीमेल रोटर को कौन ड्राइव करता है, मेल रोटर। समझ गए। एक केसिंग है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी केसिंग है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर में जो ऑयल का टेम्परेचर होता है, ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑयल लेवल कितना होना चाहिए, 50 to 70%। और तीसरा क्या होना चाहिए, कूलिंग वाटर, इनलेट कूलिंग वाटर प्रेशर, कूलिंग वाटर इनलेट प्रेशर कितना होना चाहिए। इस कंप्रेसर में क्या क्या मतलब मैंडेटरी है, तो क्या क्या होना चाहिए। तो कूलिंग वाटर प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, 2 से 3 kg लमसम, 2 से 3 kg। चौथा, कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेस देन 40 डिग्री।
लेस देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरा पांचवा हाई लेवल हो गया, कूलिंग वाटर इनलेट प्रेशर हो गया, और वाटर टेम्परेचर 60 डिग्री। तो कूलिंग वाटर टेम्परेचर है, क्या है, कूलिंग वाटर टेम्परेचर है, यहाँ लिख सकते हो कूलिंग वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर वही कूलिंग वाटर टेम्परेचर। तो देखो आयर टेम्परेचर हो गया, आयर लेवल हो गया, कूलिंग वाटर इनलेट प्रेशर, कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये हो गया आपका। और क्या, हाँ पांचवा इसका आयल हो गया, हाँ स्टेटर टेम्परेचर, स्टेटर टेम्परेचर। अब स्टेटर टेम्परेचर ए बी सी करके है, RYB ABC, इसे बोलते हैं RYB। तो कितना होना चाहिए, सब का लमसम स्टेटर टेम्परेचर तीनों का लमसम तीन है, तीन स्टेटर है तो तीन फेज है, तो लेस देन या लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से कम होना चाहिए। और रनिंग में कितना रहता है, रनिंग में अगर आप लिखना चाहते हैं 85, 90, 80, इतना रनिंग में है, रनिंग कंडीशन किसका है, रनिंग कंडीशन है। और रनिंग कंडीशन में वाटर टेम्परेचर कितना होता है, रनिंग कंडीशन वाटर टेम्परेचर और कूलिंग वाटर टेम्परेचर टेम्परेचर 30 डिग्री से 50, 40, 45 डिग्री तक, ठीक। इसका ट्रिपिंग अगर देखा जाए मैक्सिमम कितना जाता है, मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर, इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर 60 डिग्री तक जा सकता है, 60 डिग्री पर ट्रिपिंग कर देती है। तो मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे होगे 120 डिग्री, तो ऊपर वाला नोट डाउन कर लिए होगे। अगर हम मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर बात करें, मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर 60 डिग्री तक जा सकता है, टेम्परेचर 60 डिग्री। इसके आगे शायद ट्रिपिंग हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री तक मानिए। तो नॉर्मली रनिंग में कितना रहता है, रनिंग में 60 to 70 डिग्री तक जाता है। उसका भी बैक बियरिंग टेम्परेचर ये भी 90 डिग्री तक, मगर रनिंग में कितना रहता है, ये भी 60 से 70 डिग्री 65 अपना से रहता है। उसके बाद नीचे वाला तो नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद आता है लोडिंग सेट पॉइंट, लोडिंग प्रेशर, लोडिंग
लोडिंग सेट पॉइंट, लोडिंग पॉइंट कितना होता है 0.45 pMPa और अनलोडिंग कितना होता है, अनलोडिंग कितना होता है 0.6 pMPa। ये क्या है, अनलोडिंग क्या है मैक्सिमम प्रेशर, और ये क्या है मिनिमम प्रेशर, इसका मतलब क्या है लोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग, लोडिंग पॉइंट, लोडिंग और लोडिंग क्या बता रहा है, लोडिंग और लोडिंग। देखो लोडिंग पर क्या होता है, हमारा कंप्रेस में एयर आता रहता है, हमारा कंप्रेसर कंप्रेस करता रहता है एयर को, तो हमारा लोडिंग पॉइंट है, उसमें अनलोडिंग वाल्व ओपन रहता है। मगर जैसे ही हमारा अनलोडिंग सेट पॉइंट पर आया 0.6 MPa पर, जैसे ही एग्जॉस्ट प्रेशर सेट प्रेशर से ज़्यादा चला गया, मतलब 0.6 MPa से ज़्यादा, वैसे ही हमारा क्या होता है रिले एक्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है अनलोडिंग, अनलोडिंग वाल्व क्लोज हो जाता है, जो लोडिंग वाल्व ओपन है लोडिंग वाल्व क्लोज हो जाता है, तो हमारा क्या होता है एयर आना बंद हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर एयर अंदर आता है वो नहीं आता है, मतलब एयर आता ही नहीं। तो उस कंडीशन में मिनिमम प्रेशर वाल्व भी क्लोज हो जाता है, तो जो एयर सेपरेटर टैंक है उसमें उसका भी क्या है प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घटने से क्या होता है जो मिनिमम प्रेशर वाल्व है वो भी बंद हो जाता है। तो फिर इसी पर उस कंडीशन में हमारा कंप्रेस में एयर नहीं आती, तो अनलोडिंग ये सेट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक आता है, नोट डाउन कर लीजिए, अब हम बात करते हैं नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक आता है इसमें आयल एयर आयल एयर सेपरेटर टैंक, इसका डिजाइन क्या है, देखो इसका डिजाइन प्रेशर, डिजाइन प्रेशर, इसका डिजाइन प्रेशर की बात करें तो 1.1 MPa, वर्किंग प्रेशर प्रेशर 1 MPa और वो डिजाइन प्रेशर वर्किंग प्रेशर, डिजाइन टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात किया जाए वॉल्यूम तो 0.3 मीटर क्यूब। पाँचवा, अगर इसका बात देखा जाए इम्पटी वेट 344 की, समझ क्या हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। इसका ये पैरामीटर है जो याद रखिएगा, हर जगह पूछ सकता है, आ सकता है, आने के चांस बन सकते हैं। या अगर कहीं जाओगे
सिंगल स्क्रू कंप्रेसर क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, इसको हम सिंगल स्क्रू कंप्रेसर को इसके सिमिलर किसके का सिंगल स्क्रू कंप्रेसर किसके स्माइलर है? स्माइलर डबल एक्टिंग इसको बोलते हैं, इसको हम डबल एक्टिंग पिस्टन कंप्रेस डबल एक्टिंग पिस्टन कंप्रेस और विथ 6 सिलेंडर। तो ये जो सिंगल स्क्रू एक कंप्रेसर है, ये हमारा डबल एक्टिंग पिस्टन कंप्रेस विथ 6 सिलेंडर टाइप का होता है। कोई पूछ सकता है कि जो हमारा सिंगल स्क्रू कंप्रेसर है किस टाइप का? तो डबल एक्टिंग और पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होता है और विथ 6 सिलेंडर। टाइप कर लीजिए आप। थोड़ा हम लोडिंग और अनलोडिंग की बात करते हैं, या जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें तो समझ गए होंगे। इसका जो सारा पैरामीटर मैंने लिखा दिया है, इसका डिजाइन प्रेशर पूछ सकते, आयल एयर सेपरेटर। इसमें आयल एयर सेपरेटर में क्या होता है? आयल और एयर सेपरेट होती है। इसमें आयल एयर सेपरेट टैंक में आयल और एयर सेपरेट होती है। और इसमें क्या होता है? आयल एयर सेपरेटर टैंक में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसमें फिल्टर होता है और क्या होता है? मिनिमम प्रेशर वाल्व होता है। इसको या लिखने को तो लिख सकते हैं, लिखने को लिख सकते हैं, कभी पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है? मिनिमम प्रेशर वाल्व होता है। दूसरा सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व मिनिमम प्रेशर वाल्व में जो प्रेशर आता है 4 kg तक रहता है। और सेफ्टी वाल्व हमारा कब ऑपरेट होता है? जब जो एग्जॉस्ट प्रेशर है वो हायर देन 10%, तब ऑपरेट होता है। 10% हायर देन एग्जॉस्ट प्रेशर, हायर देन एग्जॉस्ट प्रेशर। एग्जॉस्ट प्रेशर मतलब जो एग्जॉस्ट प्रेशर है वो कितना है? 10% से ज़्यादा है। जो एग्जॉस्ट प्रेशर निकल रहा है वो जो उससे ज़्यादा है 10%, तब जाकर हमारा सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होता है। तीसरा इसमें क्या है? मैनोमीटर होता है। और बस इतना होता है। और क्या होता है? सेफ्टी वाल्व होता है और ऑयल टैंक होता है। कितना होता है? ऑयल टैंक मैनोमीटर के बाद ऑयल टैंक नहीं इसको बोलते हैं। और हाँ, इसमें 170 से 180 लीटर ऑयल होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन कई कई जगह इंटरव्यू में पूछा है कि जो इसमें हमारा मिनिमम प्रेशर वाल्व कितना प्रेशर होता है? 4 kg होता है। लमसम में 4 kg का प्रेशर होता है, जिससे हमारा स्प्रिंग के प्रेशर से इसमें पिस्टन ऊपर हो जाता है तो एयर जाती रहती है। और ये सेफ्टी वाल्व लगा है इसमें। सेफ्टी वाल्व कब ऑपरेट? जब एग्जॉस्ट प्रेशर 10% हाइयर देन होता है। एग्जॉस्ट प्रेशर का हाई 10% हाइयर देन, तब 10% प्रेशर हाइयर देन, इसे लिखो 10% 10%
एग्जॉस्ट प्रेशर हायर देन रिलीज प्रेशर, जो रिलीज प्रेशर हो रहा है। 10% गैस प्रेशर हायर देन रिलीज प्रेशर। मतलब अपन हिसाब जो हमारा आज सेपरेट टाइम से जो हमारा एयर जा रहा है, एयर रिलीज हो रहा है या एग्जॉस्ट बाहर जा रहा है, वो 10% हाइयर होना चाहिए, हाइयर एग्जॉस्ट प्रेशर से, तब जाकर हमारा सेफ्टी वाला ऑपरेट होता है। मैनोमीटर होता है, ये क्या होता है, अपना एयर की स्पीड को मापता है। 170 से 180 लीटर क्या नाम है, एयर होना चाहिए। समझ गए? तो समझ रहे होगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो एक चीज़ है, आप लोग समझिए कि सिंगल स्क्रू कंप्रेसर क्या होता है। इसमें मेल होता है, फीमेल होता है। मेल की कितना स्पीड है और फीमेल की स्पीड है, क्यों यूज़ किया जाता है, सेपरेट टाइम के बारे में लिखवा दीजिए। उसके बाद अपना स्क्रू कंप्रेसर का लिखवा दिए, कितना कैपेसिटी होती है, कितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो होता है, कितना वेट होता है, इसका भी इम्पटी वेट 344 kg लमसम में है और वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो चलेगा, जो अगला वीडियो होगा वो आपका प्रैक्टिकली और ड्राइंग का शीट बनाया हुआ वीडियो होगा और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उस वीडियो को ध्यान दें, इस वीडियो के बाद वो अगला वीडियो आएगा। तो आप लोग ध्यान से रहिए और अच्छे से पढ़िए, और अगला जो वीडियो होगा चार्ट का अच्छे से पढ़िए, उसमें से अच्छा नॉलेज मिलेगा। सो थैंक्स।